हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि बेसिक अर्थमेटिक के सिलेबस का पहला ही टॉपिक है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस ऑलरेडी निकला है, उसमें जो रीजनिंग पोर्शन है उसमें आधे टॉपिक्स नंबर सिस्टम, पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का है, बेसिक अर्थमेटिक की बात करें, और उसमें कुछ 5-8 टॉपिक्स जो है बेसिक मैथमेटिक्स में से है, और 5-8 टॉपिक्स जो है वो बाकी रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग में से है। सबसे पहले हम बेसिक अर्थमेटिक के सिलेबस को कवर करेंगे। नंबर सिस्टम पहला ही टॉपिक है, आज के वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। वन बाय वन हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे विथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और एक प्लेलिस्ट में आपको हम ये दे देंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल एक ऑर्डर में हो, एक सीक्वेंस में हो, आप अपने आप को तैयार कर सके एक लाइन में, एक डिसिप्लिन्ड वे में और एक शेड्यूल्ड वे में। आप अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर पाए और कल को इसको क्रैक भी कर सके। दैट्स वाई मैंने आपको इससे पहले वीडियो जो बनाया था मैंने सिलेबस पे, उसमें मैंने आपको बोला था कि किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है। अगर आप आज से ही शुरू करोगे 2-3 घंटे ही आज से ही पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम तक अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करोगे, इंस्टेंट आपके आप लास्ट के महीने में 8-10 घंटे पढ़ो। आज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ आती है। हर एक चीज़ को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम इस पे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू और ज़्यादा क्लियर हो। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में आते हैं नंबर्स, और पहला जो नंबर होता है वो होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किन को बोलते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे जो काउंटिंग चलती रहती है, इसका कोई जो है अंत नहीं है, इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते और आगे आगे चलते हैं। होल नंबर्स की बात करें, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और आगे ये अनलिमिटेड चलते रहते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 ऐसे आगे आगे चलते रहते हैं, इनको हम होल नंबर्स बोलते हैं। और तीसरा जो है इंटीजर्स, इंटीजर्स को किसको हम बोलते हैं? इसमें माइनस भी और प्लस भी आते हैं, यानी कि -1 -2 -3 ऐसे आगे चलते रहते हैं, और फिर आता है 0, और इसके ऊपर आता है 1 2 3 4 5। ये जो सारे हैं ये इंटीजर्स में काउंट किए जाते हैं। जो माइनस से स्टार्ट होते हैं, 0 भी आता है, 1 2 3 4, फिर आगे ऐसे चलते रहते हैं। दैट मीन्स पहले जो 3 है नेचुरल नंबर्स, 1 से शुरू होने वाले नंबर आगे जो चलते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स यानी कि 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 आगे चलते रहते हैं, होल नंबर्स हो गए। और इंटीजर्स में 0 के ऊपर और 0 के नीचे दोनों तरफ के नंबर्स आते हैं, यानी 0 भी आता है, 1 2 3 4 5 आगे तक आते हैं, और -1 -2 -3 आगे तक आते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। मीन्स नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, और इंटीजर्स में -0 और प्लस वाले सारे नंबर्स आते हैं। तो ये थे पहले के 3 नंबर्स। इसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट, चौथा जो हमारे पास है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 2 है, जैसे कि 3 है, जैसे कि 7 है या 5 है। जैसे कि अगर हम 7 को लेंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई हो सकता है? सिर्फ 7 से, 7 इंटू 1 होता है 7, और 1 से होगा, 1 इंटू 7 होता है 7। दैट मीन्स 7 एक ऐसा नंबर है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 1 है और दूसरा 7 इटसेल्फ है। इस तरह के जितने भी नंबर काउंटिंग में होते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2। इस पे भी सवाल बन सकता है। और ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? और वो भी सिर्फ 2 है। दोनों तरह से सवाल बन सकता है कि छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। सबसे एक वाहिद जो है इवन नंबर जो कि प्राइम है वो कौन सा है? वो भी 2 है, और कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होता। और सबसे पहला जो ऑड नंबर प्राइम होता है वो होता है 3, यानी पहला प्राइम ऑड नंबर कौन सा है? तो वो है 3। और इसके बाद अगर हम बात करें 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, ऐसे भी अक्सर एग्जाम में सवाल बनते हैं, तो 9 आते हैं। यानी अगर हम काउंटिंग भी करेंगे हमें आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है। अगर हम सीधे याद रखेंगे तो हम जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। 1 से लेकर 25 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 9 प्राइम नंबर्स आते हैं। दैट मीन्स
प्राइम नंबर्स ऐसे सारे नंबर हैं जिनके फैक्टर सिर्फ दो होते, एक वो खुद होता है और दूसरा 1 होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ऐसे आगे आगे चलते। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और एक लोता इवन प्राइम नंबर भी 2 ही है। पहला ऑड प्राइम नंबर जो है वो 3 है और 1 से लेकर 25 तक 9 प्राइम नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट चले हम नेक्स्ट इसी को थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। 25 से लेकर 50 तक जो है 6 प्राइम नंबर्स आते, 25 से लेकर 27 तक, जैसे कि 29 आता है, 31 आता है, 33 आता है। ये जो सारे प्राइम नंबर्स है 25 से 50 तक आप काउंट करोगे तो 6 आएंगे। 50 से लेकर 100 तक हम चले तो 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। 50 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर्स आते हैं। दैट मीन्स अगर हम 1 से लेकर 100 तक देखें तो टोटल जो है 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। 1 से लेकर 25 तक 9 आते हैं और फिर 6 आते हैं और फिर 10 आते हैं, यही मिला के 25 बनते हैं। 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए 1 से लेकर 1000 तक कितने प्राइम नंबर्स आते हैं तो 168 आ रहा है। अगर ऐसा सवाल जो है पुलिस के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है और अगर आप काउंट करने बैठो 1 से लेकर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और बीच में कोई जल्दबाजी में मिस भी होगा और टाइम भी कंज्यूम होगा और आंसर भी गलत हो सकता है। इसीलिए हम सीधे याद रखेंगे 1 से लेकर 1000 तक टोटल जो है 168 प्राइम नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कंपोज टू नंबर्स। कंपोज टू नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? हर ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम, सारे नंबर जो प्राइम नहीं होते उनको हम कंपोज टू नंबर्स बोलते हैं। और कंपोज टू नंबर्स जो होते हैं उनको दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। दैट मीन्स कंपोज टू नंबर जो है ये आपको प्राइम नंबर से ही याद रहेगा। काउंटिंग में 1 से लेकर अनलिमिटेड जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उनको हम हटाएंगे, प्राइम नंबर्स को हम हटाएंगे, जितने वहां पे बाकी नंबर्स बचते हैं वो सारे जो है कंपोज टू नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, दैट मीन जो वहां पे बाकी नंबर बचे उनको 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, उन्हीं को हम कंपोज टू नंबर्स बोलते हैं। इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी बचते हैं वो कंपोज टू नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 4 है, 4 का जो फैक्टर है 1 भी है, 2 भी है और 4 इटसेल्फ भी है। मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो ये लीस्ट कंपोज टू नंबर है, यानी कि सबसे छोटा कंपोज टू नंबर जो है वो है 4, इसके 3 फैक्टर्स है। और सबसे छोटा ऑड कंपोज टू नंबर जो है वो है 9। सबसे छोटा ऑड कंपोज टू नंबर 9 है क्योंकि 5 और 7 जो है वो प्राइम नंबर्स है और 3 भी प्राइम नंबर है, वहां पे बचता है 9 जो कि सबसे छोटा ऑड कंपोज टू नंबर बनता है। और सबसे छोटा कंपोज टू नंबर 4 है, वो इवन है। लेकिन और कंपोज टू नंबर्स अगर हम देखिए 1 से लेकर 100 तक अगर हम कंपोज टू नंबर्स की बात करें तो वो 74 आ जाते हैं। 1 से लेकर 100 तक टोटल कंपोज टू नंबर्स जो है वो 74 है और 1 से लेकर 1000 तक जो टोटल कंपोज टू नंबर्स है वो है 831। यानी कि इसमें से हमें प्राइम नंबर्स को काटना है और इसमें कुछ परफेक्ट नंबर्स या परफेक्ट स्क्वायर्स है जिनको हम रैशनल नंबर बोलते हैं उनको काटना है। जो बाकी वहां पे नंबर्स यानी प्राइम नंबर को काटो, जितने वहां पे नंबर बचे वो सारे कंपोज टू है और प्राइम नंबर्स को 1000 में से घटाएंगे, यानी 1 से लेकर 1000 तक जितने प्राइम नंबर्स आते हैं उनको काटो, वहां पे जो बचे वो कंपोज टू नंबर्स है और वो है 831। और सिमिलर वे में 1 से लेकर 100 तक 74। तो ये थे कंपोज टू नंबर्स। नेक्स्ट चले हम, नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स किनको बोलते हैं? परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं? अगर हम परफेक्ट नंबर की बात करें, परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका सम ऑफ फैक्टर्स या डिवाइजर्स इज इक्वल टू द नंबर एक्सक्लूडिंग द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट नंबर्स सारे वो नंबर्स है जिनके फैक्टर्स या डिवाइजर्स इस नंबर के बराबर होते इस नंबर को छोड़ के। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में पहला नंबर है 6। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से? 1 भी है 6 का फैक्टर, 2 भी है 6 का फैक्टर और 3 भी है 6 का फैक्टर। 4 नहीं है, 5 नहीं है और 6 इटसेल्फ है। लेकिन यहाँ पे नंबर जो खुद है उसको एक्सक्लूड करना यहाँ पे बोला जा रहा है, 6 को हमें काउंट नहीं करना। मतलब 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू होता है 6। दैट मीन जो 6 है ये एक
परफेक्ट नंबर है। ऐसे सारे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एक और एग्जांपल को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। 28 हमारे पास नंबर है। 28 के कौन से फैक्टर्स है, डिवाइजर्स है। 1 है, 2 भी है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, और उसके बाद जो है सीधे 14 है। और नंबर जो है 28 इटसेल्फ है, ये हमें नहीं लेना है। ये जो है ये सारे फैक्टर्स है 28 के, इनको हमें आपस में प्लस करना है। अगर ये 28 बराबर आते हैं तो 28 भी एक परफेक्ट नंबर है। 2 + 1 होता है 3, 4 और 3 होता है 7, 7 + 7 होता है 14, 14 + 14 होता है 28। दैट मीन्स 28 जो है ये भी एक परफेक्ट नंबर्स है। ऐसे जितने भी नंबर बनते हैं वो सारे परफेक्ट नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें 6 आता है, 28 आता है, 496 आता है, 8128 आता है। ये जो सारे हैं परफेक्ट नंबर्स है। और परफेक्ट नंबर किनको बोलते हैं हम अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चले को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इनको हम रिलेटिव प्राइम्स भी बोलते हैं। को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, दो नंबर्स या पेयर ऑफ नंबर जिनका HCF जो होता है 1 होता है, उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यानी कि को प्राइम या रिलेटिव प्राइम नंबर्स में हमेशा पेयर आता है, यानी कि दो वर्ड्स आते हैं, यानी कि दो डिजिट्स आते हैं, जैसे कि 2 और 3 है, ये दो है, पेयर है, जोड़ी है। अगर इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो ये को प्राइम कहलाएंगे। इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 ही है, क्योंकि 2 से 2 फैक्टर है लेकिन 3 नहीं है, 3 से 3 है लेकिन 2 नहीं है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो 2 एंड 3 जो है ये क्या है, ये है को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम नंबर्स। अगर हम नेक्स्ट 8 एंड 9 की बात करें, 8 एंड 9 की बात करें, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी 1 है, क्योंकि अगर इसको 2 से करेंगे इसको नहीं होगा, 3 से इसको करेंगे इसको नहीं होगा। दैट मीन्स इनका भी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। और ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स और रिलेटिव प्राइम नंबर्स। इसकी कुछ और भी हम चीज़ें लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नोट में हमने उनको लिख के रखा है। जो भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमेशा को प्राइम होते हैं। दो नेचुरल नंबर्स कंसेक्यूटिव, जैसे कि 8 और 9 है, ये को प्राइम नंबर्स है। जैसे कि 2 और 3 है, ये को प्राइम नंबर्स है। 4 एंड 5 है को प्राइम नंबर्स है। 6 एंड 7 है, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो गए। तो जितने भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दो होते हैं वो सारे को प्राइम होते हैं। ये पहला इसमें जो है इसका रूल है, इससे आपको आराम से को प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे। दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं। कंसेक्यूटिव ऑड मीन्स 5 और 7, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। 3 और 5 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। इसी तरह से 7 एंड 9 इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। और ये जो सारे हैं ये को प्राइम नंबर्स है। ये इसकी दूसरी एग्जाम्पल। तीसरे पे चले, तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। जो दो प्राइम नंबर होते हैं वो हमेशा को प्राइम भी होते हैं। कैसे, जैसे कि दो प्राइम नंबर्स जो है वो है 2 एंड 3, इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1। इसी तरह से हम देखें दो प्राइम नंबर्स है नेक्स्ट हमारे पास 5 एंड 7, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1। 9 एंड 11 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो दैट मीन्स दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होते हैं, वो को प्राइम नंबर्स भी होते हैं। तो ये था हमारे पास को प्राइम नंबर्स या रिलेटिव प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट पे चले हम 8th पे जो हमारे पास नंबर है वो है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स हम किन को बोलते हैं, दो प्राइम नंबर्स जिनकी डिफरेंस 2 हो उनको हम ट्विन प्राइम्स। सिंपली आप याद रख सकते हो, दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच की डिफरेंस 2 हो उनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। जैसे कि 2 एंड 5 है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितनी है, सॉरी 3 एंड 5 होना चाहिए, इनके बीच में डिफरेंस 2 है, यहाँ पे 3 होगा। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस 2 है। 11 और 13 के बीच में डिफरेंस 2 है। तो जिन भी प्राइम नंबर्स के दरमियान 2 का गैप होगा, 2 की डिफरेंस होगी, उन तमाम प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम्स बोलते है। इसके बाद नेक्स्ट पे चले हम नंबर 9 पे हमारे पास है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स किनको बोलते हैं, रेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है P/Q की फॉर्म में। P/Q की फॉर्म में इनको एक्सप्रेस किया जाता है, उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। जहां पे P और Q जो है ये इंटीजर्स है, ये दोनों इंटीजर्स माने जाते हैं, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। P/Q की सूरत में रेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि
5/7, 8/3, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। p अगर 5 है तो q जो है वो 7 है, p/q की सूरत में है ये, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। q जो आप देखोगे नॉट इक्वल टू 0 इसका वैल्यू है। इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये हो गए रैशनल नंबर्स। इसके बाद अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें, फिर इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं डेसिमल में, यानी कि पॉइंट बीच में होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं या नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं जिनको हम बाद में रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि हमें लिखना है 3.142, इसके बाद और भी बहुत सारे नंबर्स हैं उनको हम नहीं लिखते हैं। पॉइंट के बाद हम 3 को लिखते हैं, बाकियों को नहीं लिखते। मतलब यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है और नॉन रिपीटिंग नंबर्स है। इसी तरह से अगर हमें लिखना है 10/3, अगर हम करेंगे 10/3 बराबर होता है या 100/3 अगर हम करेंगे तो वो होता है 33.333333। तो हम क्या करते हैं, हम डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स लिखते हैं, 3 बार 3, उसके बाद बाकी नहीं लिखते, डॉट्स हम डाल सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं। ऐसे नंबर्स को इरेशनल नंबर्स बोलते हैं क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर नहीं होते, इनकी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती डेसिमल के बाद। फिर हम डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद जो है सिर्फ 3 डिजिट्स को लेते हैं, इनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। लास्ट में कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन है नंबर्स को लेके, नंबर सिस्टम को लेके जो आपको याद रखनी है। वो क्या है? जितने भी नेचुरल और होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से आगे और होल नंबर्स मीन्स 0 से आगे। ये सारे जो है ये इंटीजर्स है क्योंकि इंटीजर्स में -0 और प्लस वाले आते हैं। मीन्स ये जो सारे नंबर है नेचुरल और होल नंबर्स, ये सारे नंबर्स क्या है? ये इंटीजर्स भी होते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो सारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स है, ये रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी कि माइनस वाले भी, ज़ीरो भी और प्लस वाले भी, इन सब सारे अगर हम नंबर ले मिला के ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनफिनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, अगर हम दो नंबर्स के बीच में बात करें कि दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो वो इनफिनाइट होते हैं। ये पॉइंट आपको सीधे याद रखना है कि दो नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने दो इनफिनाइट दो नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इनफिनाइट होते हैं। यानी दो नंबर्स के बीच में अगर हम देखने हैं 4 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होते हैं, तो ये इनफिनाइट होते हैं। सीधे आपको याद रखना है कि देयर आर इनफिनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, और इसको हम एमसीक्यूज में पूरा डिस्कस करेंगे। अगर कहीं पे डाउट रहा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जो है एमसीक्यूज के थ्रू सारा डाउट जो है हम आपको क्लियर करेंगे। अगर कोई कॉन्सेप्ट रह गया उसको भी हम एमसीक्यूज के थ्रू पूरा क्लियर करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा अगर आपने ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाते और इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते और रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।